हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी। 1951 में की गई थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी और पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो 1951 से 1956 तक थी। तो यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन 1 कृषि का विकास करना, ऑप्शन 2 भारत की जीडीपी को बढ़ाना, ऑप्शन 3 शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना, ऑप्शन 4 विकास की प्रक्रिया शुरू करना। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1 कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास करना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। ऑप्शन 1 बी तरंग, ऑप्शन 2 पी तरंग, ऑप्शन 3 यहाँ पर है डी तरंग, ऑप्शन 4 है यहाँ पर सी तरंग। तो भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन 2 पी तरंग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 बृहद्रथ, ऑप्शन 3 बिंदुसार, ऑप्शन 4 अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बृहद्रथ। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन 1 भवाई, ऑप्शन 2 होजागिरी, ऑप्शन 3 जवारा, ऑप्शन 4 कुद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कुद। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन 4 कुद। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। ऑप्शन 1 26 जनवरी 1948, ऑप्शन 2 28 जनवरी 1950, ऑप्शन 3 26 जनवरी 1952, ऑप्शन 4 28 जनवरी 1952। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। तो मूल भारतीय संविधान का हिस्सा इनमें से क्या नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि मूल कर्तव्य जो है वो कौन से संविधान में जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और उसी वक्त ही मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े तो गए हैं, लेकिन कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और जब मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो उस वक्त मूल कर्तव्य कितने थे। 10 मूल कर्तव्य थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य जो भारत के संविधान में लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से लिए गए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान संविधान
में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। पहले अगर 10 मूल कर्तव्य थे जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो उस वक्त 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य वर्तमान संविधान में है, तो 11वां मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था। और कौन सा संशोधन किया गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि सन 2002 में किया गया था। और उसी वक्त एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसके कारण अब वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पूछा गया था कि निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मूल कर्तव्य, क्योंकि मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, तो अनुच्छेद 51 ए में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? रूस के संविधान से मिली है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में तो 11 मूल कर्तव्य है, तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 1951 से 1956, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 1956 से 1961, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 1948 से 1953, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है 1957 से 1962। तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1951 में की गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1951 से 1956। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1956 से 1961 थी। प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? तो उसका आंसर है 1956 से 1961, जो कि ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सन 1927। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? ऑप्शन 1 19वीं शताब्दी, ऑप्शन 2 11वीं शताब्दी, ऑप्शन 3 15वीं शताब्दी, ऑप्शन 4 13वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 11वीं शताब्दी। तो यहाँ पर आपको वीडियो में 10 प्रश्न हल करवाए गए हैं और आपको अब एक प्रश्न हल करने के लिए दिया जा रहा है। आपको इस प्रश्न को हल करना है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।